फ्रेम के अंदर कोई पिक्चर या इमेज लेके आना, फ्रेम के अंदर कोई पिक्चर या इमेज लाना या फिर कोई HTML फाइल लेके आना। तो इसके लिए आपको फ्रेम एसआरसी टैग का यूज़ करना होता है। फ्रेम एसआरसी टैग का मतलब होता है फ्रेम सर्च। फ्रेम सर्च लिखकर यहाँ पर आपको फाइल नेम देना होता है, जिस फाइल को आप अपनी फ्रेम के अंदर लेकर आना चाहते हैं या शो करवाना चाहते हैं, इस प्रकार से। तो चलिए, ये जो फ्रेम एसआरसी टैग के साथ जो फाइल दी जाती है वह फाइल पहले से ही आपके कंप्यूटर पर उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसीलिए पहले से ही आपकी ये फाइल आपके कंप्यूटर पर बनी होनी चाहिए। चलिए, आज हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहला टैग यूज़ करते हैं HTML। फ्रेम बनाने के लिए हम यहाँ पर अगला टैग यूज़ करेंगे फ्रेम सेट। फ्रेम सेट कॉल्स, क्योंकि हम कॉलम में बांट रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 कॉलम में बांट रहे हैं, 30% के कॉलम बना रहे हैं। इस प्रकार से तो हमने 33% के 3 कॉलम बनाए हैं। अब आपको इन तीनों भाग में अलग अलग फाइल लेके आना है। तो हम यहाँ पर देंगे पहला फ्रेम एसआरसी, मतलब फ्रेम सर्च। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फाइल नेम देना है। तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर आपको डेस्कटॉप में उपस्थित है। तो ये डेस्कटॉप पे जो फाइल्स बनी हुई हैं, आप इनमें से किसी भी फाइल का नाम अपनी फ़ाइल पे दे सकते हो। तो हम जैसे सबसे पहली फ़ाइल ले लेते हैं टेबल BG कलर। .html एक्सटेंशन के साथ आपको फाइल नेम देना होता है। फिर अगली फ़ाइल हम लेते हैं यहाँ पर फ्रेम एसआरसी इक्वल। अगली फ़ाइल हम यहाँ से लेते हैं, जैसे हम यहाँ फ़ाइल ले लेते हैं टेबल कलर। तो यहाँ हम फाइल ले रहे हैं टेबल कलर .html। इसके बाद हम तीसरी फाइल लेंगे फ्रेम एसआरसी। यहाँ पर हम तीसरी फाइल का नाम देते हैं, हम यहाँ देते हैं रोस्पान। तीसरी फाइल का नाम हम यहाँ दे रहे हैं रोस्पान .html। ये हमने 3 फाइल ले लिए हैं। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेम सेट टैग को क्लोज करना है। फ्रेम सेट टैग को क्लोज किया हमने। अब लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज करेंगे, इस प्रकार से। अब हम फाइल को सेव करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल के सेव ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर हम फाइल का नेम देते हैं, फ्रेम सर्च .html। एक्सटेंशन के साथ हमने फ्रेम सर्च नाम दे दिया है। फाइल को हम सेव करते हैं, इसे मिनिमाइज़ करेंगे। ये आ गई आपकी फ़ाइल। इसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो फ़ाइल है, आपकी जो आउटपुट फ़ाइल है, उसमें आपके फ्रेम के 3 भाग बने हुए हैं और तीनों भाग में अलग अलग फ़ाइल आई हुई है। तो ये इस प्रकार से हम हमारे फ्रेम में किसी भी HTML फाइल या HTML डॉक्यूमेंट को लेकर आ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हम हमारी फ़ाइल में कोई इमेज लाना चाहते हैं, तो इमेज लाने के लिए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहला टैग यूज़ कर रहे हैं HTML। फिर हम लेंगे फ्रेम सेट टैग
फ्रेम सेट कॉल्स, और यहाँ पर हम अब 50-50% के 2 भाग बनाएंगे। इस प्रकार से अब पहले भाग में हम कोई इमेज लेके आएंगे, तो यहाँ पर देंगे हम फ्रेम src। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी फाइल को लाने के लिए, किसी इमेज फाइल को लाने के लिए इमेज टैग का यूज़ होता है। तो यहाँ हम देंगे फ्रेम फ्रेम इमेज सर्च। यहाँ पर लेंगे हम इमेज टैग फ्रेम इमेज सर्च src। img को img हमें लिखना है इमेज के रूप में, हम पूरा इमेज नहीं लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेम इमेज सर्च इक्वल लगा के अब हम यहाँ पर पाथ लेके आएंगे। तो पाथ को आप ध्यान से देखेंगे हमें कैसे लेके आना है। हम इसे मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ से माय कंप्यूटर पर जाएंगे। माय कंप्यूटर में हमारी डी ड्राइव में फ़ोल्डर बना हुआ है। यहाँ से हम उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव है। तो यहाँ पर आपका फ़ोल्डर नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ से ई ड्राइव में चलते हैं। ई ड्राइव में भी आपका फ़ोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक डी ड्राइव में ही आपका फ़ोल्डर है। ये गुड वॉलपेपर का फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी इमेज फ़ाइल दिखाई दे रही है। जो भी इमेज फ़ाइल हमको लाना है, जैसे हम ये वाली इमेज फ़ाइल लाना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कि लास्ट में दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी फ़ाइल की 3 से 4 चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। सबसे पहले इसका नाम, इसकी लोकेशन और टाइप ऑफ द फाइल। हमें इसकी लोकेशन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करना है और नाम के सामने / लगाकर इस लोकेशन को पेस्ट कर देना है। अब आपकी जो टाइप ऑफ द फाइल है वो हमें देखना है कि आपकी फ़ाइल JPEG फाइल है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन देना होता है। तो आपकी फ़ाइल JPEG फाइल है, तो हम यहाँ लगाएंगे .jpg। अब आपका ये पूरा पाथ बन जाता है। इस पूरे पाथ को सेलेक्ट करके हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम हमारी नोटपैड की फ़ाइल में आकर यहाँ पर इस पाथ को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर अगली फ़ाइल लेंगे, फ्रेम src, और यहाँ पर हम कोई भी फाइल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर फाइल ले रहे हैं correspond.html। इसके बाद अब हम यहाँ पर इमेज टैग को क्लोज करेंगे। इसके बाद आपको फ्रेम सेट टैग को क्लोज करना है। सबसे लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज करते हैं। अब हम फाइल को सेव करते हैं। फाइल को हम सेव कर रहे हैं j1.html। हमने फाइल को सेव कर दिया है। अब हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। आप देखेंगे कि j1 के नाम से आपकी फ़ाइल आ गई है। डबल क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख रहे हैं कि आपकी फ़ाइल में 2 भाग बने हुए हैं। एक तरफ आपकी इमेज दिखाई दे रही है और दूसरी आपकी correspond नाम की फ़ाइल दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम किसी भी भाग में किसी फाइल को ला सकते हैं और किसी इमेज को ला सकते हैं। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे।